महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार बनाने की ओर अग्रसर। प्रदेश की बुधनी में भाजपा और विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी की हुई जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में करेंगे लोगों के साथ विचार साझा। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू, कई शहरों में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती जारी है। ताज़ा रुझानों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। यह गठबंधन 288 में से 233 सीटों पर आगे है, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 49 सीटों पर बढ़त है। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। यह गठबंधन 81 में से 55 सीटों पर आगे है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार 25 सीटों पर बढ़त लिए हुए हैं। इसके साथ ही 15 राज्यों में 48 विधानसभा उपचुनावों तथा 2 लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए भी मतगणना जारी है। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना में बुधनी से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार पटेल से 13,900 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। उधर विजयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश मल्होत्रा ने भाजपा के रामनिवास रावत को 7,364 मतों के अंतर से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए महाराष्ट्र के लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य में विकास और सुशासन की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को भाजपा के प्रति समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि पार्टी हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाने और राज्य के लिए काम करने में सबसे आगे रहेगी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न उपचुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए विभिन्न राज्यों के लोगों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वे उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित बरखेड़ी डोब में करीब 15 करोड़ रुपए की लागत की गौशाला का भूमि पूजन किया। इस गौशाला में 10,000 गायों को रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के भेदभाव के हमें गौपालन को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि बरखेड़ी डोब क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से गौमाता से संबंधित डिग्री डिप्लोमा कोर्स आरंभ किया जाएगा। मुझे इस बात की खुशी है, पूरे प्रदेश में सभी नगर निगम के माध्यम से हम गौशालाएं बनवा रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और केवल यहाँ नहीं, हमारा पशुपालन विभाग भी बड़ी बड़ी गौशाला है और उससे आगे बढ़ करके जो समाज भी गौशाला चलाना चाहता है तो 300 गौशालाओं का पंजीयन इस साल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सरकार के इस भाव के कारण से। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संसद की बैठक नहीं होगी।
25 नवंबर को देश में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की बैठक होने जा रही है। दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व कर रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि 130 साल में भारत को पहली बार यह अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशंस ने सन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की जानकारी के प्रति जन जागरूकता के लिए आगामी 26 नवंबर से वर्ष भर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन सामान्य को संविधान की प्रस्तावना, संविधान का निर्माण और देश के संविधान पर गर्व करने जैसे बिंदुओं पर मुख्य रूप से जानकारी दी जाएगी। इसी दौरान जन समुदाय के बीच में संविधान पर केंद्रित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार 25 नवंबर को आकाशवाणी के रंग भवन में नई चेतना पहल बदलाव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी शामिल होंगी। नई चेतना एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और सूचित कार्रवाई करना है। यह अभियान 23 दिसंबर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। इस वर्ष के अभियान का नारा है, एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो CMOT प्रतियोगिता का समापन भारी उत्साह के साथ हुआ। 5 टीमों में बटे 100 प्रतिभागियों को 48 घंटे में एक लघु फिल्म बनाने का काम सौंपा गया था। इस वर्ष के CMOT प्रतियोगिता का विषय था प्रौद्योगिकी के युग में संबंध। महोत्सव में प्रतिभागियों को फिल्म उद्योग के पेशेवरों से मिलकर समृद्ध अनुभव प्राप्त हुए। प्रदेश में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलाया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया 25 नवंबर को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सुबह 10 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा संवाद विषय पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला 25 और 26 नवंबर को आयोजित की गई है।